आउटर स्पेस एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है। हम धरतीवासी हैं और हमें हमारी अपनी धरती ही बहुत विशाल और मिस्ट्री से भरी हुई लगती है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी किसी एटम की जितनी भी नहीं है। इतना विशाल है यूनिवर्स, और जितना विशाल हमारा यूनिवर्स है उतने ही ज़्यादा सीक्रेट्स छिपे हुए हैं हर कोने में इस ब्रह्मांड के, जिनमें से हम 0.00001% सीक्रेट्स भी नहीं जान पाए हैं। सो हेलो दोस्तों, ये है स्मार्ट फैक्ट्स, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस के कुछ सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में, जो ना तो आपने स्कूल में पढ़ी होंगी और ना ही आप में से बहुत लोगों को इसका आइडिया भी आया होगा। मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, पर जब आइडिया आया तो लगा कि आपसे शेयर करना तो बनता है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेस स्पेशल वीडियो 20 स्पेस फैक्ट्स यू वोंट फाइंड इन टेक्स्ट बुक्स। नंबर 1, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एस्ट्रॉइड्स थे, लेकिन फिर कई कोलिजन्स, गैस एक्सप्लोजन्स, कंडेंसेशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए। मिट्टी और रॉक से बने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और गैसेस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है और सबसे अंत में है। हम अभी भी कंफ्यूज है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। अभी के लिए तो प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। और भी कई ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें से एरिस, जो कि प्लूटो से भी थोड़ा सा बड़ा है, और सूर्यमंडल में हाउमिया, मेकमेक और सीरीज है। नंबर 2, वीनस एक बहुत ही ज़्यादा वाइंडी प्लैनेट है और इन वाइंड्स की स्पीड वीनस की स्पीड से भी 50 गुना ज़्यादा है। नंबर 3, प्लूटो छोटा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी कम है। इसके अलावा प्लूटो का सरफेस एरिया रशिया के सरफेस एरिया से भी बहुत कम है, मतलब एक छोटी सी नन्ही सी दुनिया। 4, नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से कड़कती ठंड में आते हैं। ये लाइट्स असल में सोलर वाइंड्स है, जो कि सन के सरफेस से आती है। नंबर 5, प्लूटो भले ही छोटा प्लैनेट है, लेकिन इस प्लैनेट पे भी माउंटेन्स और वॉल्केनोज है, जैसे लैंड मासेस। लेकिन यहाँ धरती के वॉल्केनोज में से जलता सुलगता लावा निकलता है, वहीं प्लूटो के वॉल्केनोज में से जमी हुई बर्फ निकलती है। पानी इन वॉल्केनोज के अंदर प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तब यह पानी बर्फ के रूप में वॉल्केनोज के मुंह से बाहर निकलता है। नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं और एक सन है, और सन हमारे सोलर सिस्टम का लीडर है, जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि सन एक बहुत ही विशाल सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सन इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कंप्राइज करता है, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, इवन एस्ट्रॉइड, बाकी के 0.14% मास कंप्राइज करते हैं। नंबर 7, सैटर्न के मून लैपिटस ने साइंटिस्ट को मोह जाल में काफ़ी लपेट रखा है, बिकॉज ऑफ अ यूनिक फीचर। ये सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो कि 2 कलर का है। लैपिटस का आधा एरिया डार्क कलर का है और आधा एरिया लाइट कलर का है। कोई नहीं जानता कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन खोज जारी है मेरे दोस्त। नंबर 8, जो लोग एलियंस में अब भी विश्वास नहीं रखते हैं, मैं उन्हें बता दूं, हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम्स हैं, और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स की अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कई 100 बिलियन ऐसी और गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या इनमें से एक पर भी जिंदगी नहीं होगी? नंबर 9, सिर्फ प्लैनेट्स के ही मून हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। 1993 में गैलीलियो प्रॉब एक मिनिएचर एस्ट्रॉइड के बगल में से गुजरा था। इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर का था, लेकिन तब भी इसका एक 1.6 किलोमीटर का डायमीटर का छोटा सा मून था, जो कि उसके चक्कर लगा रहा था। हाउ अमेजिंग, राइट? नंबर 10, हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इनमें हमारी पूरी दुनिया के लोग समा जाएंगे, तब भी जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर में एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बचेगी। और ये महासागर पानी, गैस या मिट्टी से नहीं, बल्कि ये महासागर प्योर मेटालिक हाइड्रोजन से बना है। और इस महासागर की डेप्थ यानी गहराई हमारी धरती के सरकमफ्रेंस से भी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 11,
हमारी धरती पर कई वॉल्केनोज है, जमीन पर भी और पानी में भी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो धरती पर नहीं बल्कि मार्स पर है। ओलंपस मोन्स के नाम से ये वॉल्केनो का बेस यूएसए के एरिज़ोना स्टेट जितना चौड़ा है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। नंबर 12, अगर स्पेस में 2 सेम मेटल से बनी चीजें कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वे कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी और परमानेंटली जुड़ जाएंगी। इस फिनोमिनन को कोल्ड वेल्टिंग कहते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स को पता ही नहीं होता कि वे अलग अलग चीजों से बने हैं। कोल्ड वेल्टिंग धरती पर नहीं होता क्योंकि धरती के एटम्स जानते हैं कि वे अलग अलग है, क्योंकि उन चीजों के बीच में हवा और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। नंबर 13, हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर हमारी गैलेक्सी में एक और प्लेनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना हुआ है। 55 कैंक्री, जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। हाउ अमेजिंग यार। नंबर 14, वीनस पर एक दिन 243 ईयर्स के बराबर होता है, जबकि एक साल 225 डेज जितना होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड पर वो सूरज का चक्कर लगाता है। नंबर 15, हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहां 24/7 शीशे की बारिश होती है और वो भी 4300 मील्स पर आवर की स्पीड पर। नंबर 16, प्लूटो बहुत ही छोटा प्लेनेट है पर इसका ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स है, सारी की सारी सुपर कोल्ड और कंडेंस्ड। नंबर 17, सन हमारे मून से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले हमारी धरती से 400 गुना ज्यादा पास है। इसी कुदरत के करिश्मे के कारण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्सिस पॉसिबल हो पाते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मून के ऑर्बिट के कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण 50 मिलियन सालों बाद सोलर एक्लिप्सिस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। नंबर 18, हमारी धरती या तो एक समय में मार्स का हिस्सा थी या फिर मार्स के लोग यहाँ आए थे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सहारा डिजर्ट और अंटार्कटिका में पाए गए कई सैंड और रॉक सैंपल्स मार्शियन ओरिजिन के हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आए, लेकिन इससे ये तो पता चल गया है कि मार्स और अर्थ के बीच कुछ तो कनेक्शन था। नंबर 19, न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही छोटे छोटे कंप्रेस्ड स्टार्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्स बहुत ही वोलेटाइल होते हैं और अपने एक्सिस के अराउंड ये बहुत तेजी से स्पिन करते हैं। इनफैक्ट कई न्यूट्रॉन स्टार्स एक सेकंड में अपने एक्सिस के अराउंड 600 चक्कर लगा लेते हैं। दिमाग चकराया ना। नंबर 20, सैटर्न एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसके आसपास रिंग्स है। जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के आसपास भी रिंग्स है, बस वे दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतले हैं। सैटर्न के रिंग्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं, इतने ज्यादा कि सैटर्न के मून पैन ने सैटर्न के कुछ रिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण उसका शेप एक अखरोट जैसा हो गया था। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट्स जानते हैं? तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए यार, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। फिर मिलेंगे ऐसी मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।